अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। उसका उन्वान है फिक्सिंग स्कैंडल और ये पब्लिश हुआ था डॉन में 10 फरवरी को। अच्छा, अभी इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको ये दूं कि ये फिक्सिंग स्कैंडल किस बारे में है कि नासिर जमशेद जो है वो मैच फिक्सिंग में मुलविस पाया गया था। तो उसको मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने जो है वो जुमे को सज़ा सुनाई है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, अब एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हों तो ग्रामर के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो इतने ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप कहीं से भी टॉपिक वाइज जो है वो ग्रामर अपनी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो आप सेंटेंस में आपको देखना चाहिए वो है सब्जेक्ट और वर्ब। क्योंकि ज़ाहिर है हम उसी लिहाज से फिर अपना जो टेंस यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख के आप सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों को फ्रेज़ क्लॉज का फ़र्क पता होना चाहिए। क्लॉजेज़ में हमारे पास ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और फिर साथ हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज। इसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसके अलावा जो है पार्टिसिपल फ्रेज और प्रेजेंट पार्टिसिपल और हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्फिनेटिव और जेरेंट पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको लाजमी जो है वो आपको सेंटेंस देख के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। ये कुछ बातें हैं जो लाजमी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कहने द 17-month सेंटेंस हैंडेड आउट टू फॉर्मर पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन नासिर जमशेद बाय द मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ऑन फ्राइडे फॉर हिज रोल इन अ फिक्सिंग स्कैंडल इज अ स्टार्क रिमाइंडर दैट द menace हैज़ नॉट बीन completely इरेडिकेटेड। अच्छा, आप देखें, अब हम ये इतना बड़ा सेंटेंस देखें तो ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो कोई सी भी सेंटेंस का ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जिस तरह मैं कहूँ, अब उसमें मसला ये होता है कि जब हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं ना तो बड़े छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। एक सब्जेक्ट हो गया, साथ वर्ब हो गया, साथ ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब न्यूज़पेपर में होते हैं तो यहाँ पे इतने बड़े सेंटेंसेस कैसे होते हैं कि हमने सेंटेंसेस को जोड़ा होता है क्लॉजेस के साथ मिलके, फ्रेजेस के साथ मिलके, प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ मिलके। जिस तरह अगर इसी सेंटेंस में की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, द 17-month सेंटेंस और हैंडेड आउट क्या है, या किसकी जानिब से दिया गया, और किसकी जानिब से यहाँ पे दिया गया है, इसको ये मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की जानिब से। और ये किसे दिया गया था, टू फॉर्मर पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन। ये सज़ा इन्होंने दी है किसे, पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन नासिर जमशेद को। और किसने दी है, अब ये देखें इस सेंटेंस बड़ा किस तरह हो रहा है, बाय से मिला के, बाय द मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ऑन फ्राइडे, किसकी जानिब से, मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट की जानिब से। कब, ऑन फ्राइडे, मतलब ये बाय यूज़ किया है, फिर ऑन चूज़ किया है, फ्राइडे को फॉर, और फिर उन्होंने फॉर यूज़ किया, फॉर हिज, और किस लिए, फॉर हिज रोल इन फिक्सिंग स्कैंडल, जो उसका किरदार था किसमें, फिक्सिंग स्कैंडल में, इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर। अब ये देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 17-month सेंटेंस, ये हमारे पास ये आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और इसका वर्ब कहाँ पे आ रहा है, ये सेकेंड लाइन में, स्कैंडल इज़, ठीक है, इज़ अ स्टार्क रिमाइंडर, कि ये है हमारे पास स्टार्क रिमाइंडर। स्टार्क क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट, शेयर, अटर के, मतलब ये हमारे पास है एक रिमाइंडर कि हमें ये चीज़ याद दिलाती है क्या, डैट द मेनेस क्या है, मेनेस होती है कोई भी चीज़ जो हो जो आपको ख़तरे में मतलब डाल दे, पर्सन और थिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म और थ्रेट और डेंजर। और यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, द मेनेस, यहाँ पे ये स्पॉट फिक्सिंग इसकी बात हो रही है। हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड क्या होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, होने का ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप हर चीज़ में कोई भी सेंटेंस देखें तो आप सबसे पहले उसका सब्जेक्ट देखें, फिर उसका आप वर्ब देखें, और बीच में आप देखें आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्रेजेस मिलेंगे, क्लॉजेस मिलेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेजेस मिलेंगे, और इस तरह जो है वो सेंटेंस बड़ा हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने आपको जो आज बतानी है वो क्या है, अब अगला सेंटेंस आप देखें, जमशेद कॉमा who represented Pakistan in 2 test matches and 66 limited over games, was jailed alongside ब्रिटिश नेशनल्स। पहले यहाँ तक देखते हैं। अब देखें, अब जमशेद है, अब आगे कॉमा लगा के इसके बारे में इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जमशेद, अगर हम इसको इस तरह भी जो कॉमा टू कॉमा है इसको अगर हम छोड़ भी देना, अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, जमशेद वॉज जेल्ड अलॉन्ग साइड ब्रिटिश नेशनल्स,
तो ये भी बात समझ आई थी। लेकिन उसके जमशेद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या दी है, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, जिसने नुमाइंदगी की किसकी, पाकिस्तान की, कितने मैचेस में, इन 2 टेस्ट मैचेस एंड 66 लिमिटेड ओवर गेम्स, वॉज जेल्ड, उसे जेल में डाल दिया गया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको कही थी कि एक तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का लाजमी पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अब वॉज जेल्ड यानी कि उसे जेल में डाल दिया गया, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। और ये हमें किस तरह पता चल रहा है, इस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हमारे पास वॉज वर्ब के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जेल्ड क्या आ रही है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास है इसका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कि वॉज जेल्ड अलॉन्ग साइड, उसे जेल में डाल दिया गया अलॉन्ग साइड किसके साथ, ब्रिटिश नेशनल्स यूसुफ अनवर 40 मंथ्स की इसको सजा मिली थी, एंड मोहम्मद इजाज 30 मंथ्स। आफ्टर द ट्रियो, ट्रियो क्या होता है, तीन लोग थे ना, एक ये हमारे पास कौन है, एक तो ये नासिर जमशेद खुद है, दूसरा यूसुफ अनवर है, तीसरा मोहम्मद इजाज है। आफ्टर द ट्रियो, आफ्टर मतलब इन 3 लोगों ने एडमिट किया, तस्लीम किया क्या, डेट दे वर पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, कि वो शामिल थे क्या, एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, एक सीक्रेट प्लान, या आप कह लें क्या करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए, तो वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। और वो क्या था, अच्छा अब एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हम जब भी यूज़ करते हैं तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम उसमें यूज़ करते हैं, और ये क्या चीज़ शो करता है, ये पर्पस शो करता है। उन्होंने कहा ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे टू फिक्स एलिमेंट्स, टू और टू के आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और ये क्या शो कर रही है, पर्पस के उन्होंने वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने, क्यों बने, टू फिक्स एलिमेंट्स ऑफ द बांग्लादेश प्रीमियर लीग गेम्स इन 2016, कि वो 2016 में जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग गेम्स में जो हैं वो उसमें फिक्सिंग में मुलविस होंगे। तो ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थी जिसका वो हिस्सा बने थे। आगे देखें, दे प्लीडेड गिल्टी। प्लीडेड गिल्टी क्या होता है, जब आप तस्लीम कर लो। अंडर कॉमन लॉ क्या होता है, डिफेंडेंट हु प्लीड्स गिल्टी इज ऑटोमेटिकली कन्विक्टेड एंड द रिमाइंडर ऑफ द ट्रायल इज यूज्ड टू डिटरमिन दिस सेंटेंस। जब आप जो है वो तस्लीम कर लेते हो, दे प्लीडेड गिल्टी किस चीज़ में, टू दी एलिगेशंस, उन इल्ज़ामात पे उन्होंने मान लिए लास्ट दिसंबर, कब माने, लास्ट दिसंबर को, आफ्टर दे वर ऑफिशियली चार्ज, जब उन्हें ऑफिशियली चार्ज किया गया। अच्छा, अब जमशेद हैड प्रीवियसली सेड, जमशेद ने पहले क्या कहा था, ही वॉज इनोसेंट, के वो मासूम था। इनफैक्ट इन अगस्त 2018, उन्होंने कहा अगस्त 2018 में, ही हैड बीन बैंड फॉर 10 years बाय anti-corruption tribunal for his role as middleman in a spot fixing scam that rocked the Pakistan Super League in 2017। अब एक मिनट वापस देखें, ये इतना बड़ा सेंटेंस है और इसमें इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, ही हैड बीन बैंड फॉर 10 years, ये हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज हुआ है। अब ये क्या है, ही हैड बीन बैंड यानी उसे बैन कर दिया गया था, उसने खुद कुछ नहीं किया था। अब जब पैसिव वॉइस होती है तो उस पर काम किया गया होता है इस बंदे में, वो बंदे ने खुद कुछ नहीं किया होता। जिसने क्या है, ही हैड बीन बैंड, उसे बैन कर दिया गया था कितने सालों के लिए, फॉर 10 years बाय, और जिसने किया होता है, एक्शन परफॉर्म किया होता है, वो बाय के बाद आ जाता है हमारे पास। जिसने उसे बैन कर दिया गया था 10 सालों के लिए, बाय किनकी जानिब से, बाय एन एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल, इनकी जानिब से बैन कर दिया गया था। और आगे जिस तरह मैंने आपको बताया है, फॉर लगा के, एंड लगा के, ये सारी चीज़ें कनेक्टर आप देखा करें किस तरह सेंटेंस इस तरह हमारे पास लंबे होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास फॉर हिज रोल, ये उसका रोल था किसमें, एज मिडल मैन। मिडल मैन क्या होता है, जब आप बीच में मौजूद हो, जिस तरह ये मिडल मैन, हम एग्जांपल दें तो ये जो वहाँ पे थे दूसरे प्लेयर्स और टीम्स, उनके वो करवा रहा था मैच फिक्सिंग में ताकि वो मुलविस हों। जिस तरह देखें, मिडल मैन इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स इन नेगोशिएशंस बिटवीन द पीपल हु आर अनविलिंग टू मीट ईच अदर डायरेक्टली। तो मतलब बीच का एक वो बंदा था और वो उसमें फिक्सिंग कराने में मुलविस था, किसमें, इन अ स्पॉट फिक्सिंग स्कैम। स्कैम क्या होता है, आप किसी को धोखा कोई चीज़ दे रहे हो ना, फ्रॉडलेंट और डिसेप्टिव एक्ट और ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, और वो किस तरह का धोखा था, डेट रॉक द सुपर लीग इन 2017, जिसने ये 2017 में है सुपर लीग को बिल्कुल अब एक तरह से हिला के रख दिया। नीडलेस टू से, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, नासिर जमशेद एपिसोड हैज़ वंस अगेन टार्निश्ड पाकिस्तान क्रिकेट। अब दोबारा देखें ये क्या है, नासिर जमशेद एपिसोड, इस एपिसोड ने, इस वाक़ये ने क्या किया, हैज़ वंस अगेन टार्निश्ड, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये हमारे पास एक्टिव में है क्योंकि इसने जो किया है उसकी वजह से ये हुआ है। नासिर जमशेद हैज़ वंस अगेन टार्निश्ड, और ये टार्निश्ड क्या है, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव के साथ हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैज़ लगा है वंस अगेन, और यहाँ पे
और यहाँ पे हैज़ क्यों लगे, क्योंकि नासिर जमशेद अकेले बंदे की बात हो रही है कि नासिर जमशेद, अगर कोई दे होता, ज़्यादा लोग होते तो हम वहाँ दे हैव कर देते, लेकिन यहाँ पे एक बंदा है, नासिर जमशेद है, तो नासिर जमशेद एपिसोड हैज़ वंस अगेन टार्निश्ड। टार्निश्ड क्या होता है, आप बिल्कुल आप कहना, इफ़ यू से दैट समथिंग टार्निशेस समवंस रेपुटेशन, आप किसी उसकी रेपुटेशन और इमेज जो है वो ख़राब कर दो, उससे कहते हैं कि टार्निश करना। तो इसने क्या किया है कि ये वाक़या था नासिर जमशेद वाला, इसने एक बार फिर पाकिस्तान की रेपुटेशन बिल्कुल उसको ख़राब कर दी है, किसकी, पाकिस्तान क्रिकेट की रेपुटेशन को। और अच्छा आगे क्या बता रहा है, सिंस द मिड 90s, उन्होंने कहा मिड 90 से लेके व्हेन द फिक्सिंग स्पेक्टर फर्स्ट रेयर्ड, यानी कि तब से आगाज़ हुआ इसका मैच फिक्सिंग का, इट रेयर्ड इट्स हेड इन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। अब आई कह रहे हैं सेवरल प्लेयर्स हैव कम टू द टेम्पटेशन। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में, वहाँ पे नासिर जमशेद था तो हैज़ लगा था। यहाँ पे क्या है, सेवरल प्लेयर्स हैव कम्ड, और यहाँ पे एक प्लेयर की बात नहीं हो रही, सेवरल प्लेयर्स यानी ज़्यादा प्लेयर्स थे, तो ज़्यादा प्लेयर्स के साथ क्या आएगा हमारे पास, हैव आएगा। सेवरल प्लेयर्स हैव स्कम्ड। स्कम्ड क्या होता है, जब आप कोई अर्ज हो या कोई चीज़ हो उसको आप रेजिस्ट ना कर पाओ, आप जिस तरह ये वर्ड आया ना स्कम्ड टू द टेम्पटेशन, स्कम्ड, हम दोबारा इसको देख लेते हैं, फेल टू रेजिस्ट प्रेशर टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स, तो आप बिल्कुल जो है उसको वो ना कर सको। जिस तरह देखो ना, टेम्पटेशन हमारे पास होती है डिज़ायर, अर्ज, कि आप उसके आगे हार मान लो, आप टेम्पटेशन हो, आप उससे उसको वो ना कर सको। जिस तरह उसको टेम्पटेशन थी कि भाई इतना पैसा आएगा, चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ों का इनकार नहीं कर सका, तो हम क्या कहेंगे, इट्स कम टू टेम्पटेशन। ठीक है, आगे क्या है सब्सिक्वेंटली, और इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल वगैरह हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, आईसीसी एंड इट्स मेंबर बोर्ड्स, और इसके आईसीसी और इसके मेंबर बोर्ड से उन्होंने सेटअप क्या होता है कि मतलब बनाया उन्होंने सिस्टम स्ट्रक्चर, किस चीज़ के लिए, एंटी करप्शन यूनिट उन्होंने बनाया टू पुट इन प्लेस, ताकि एक क्या बनाया जा सके, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जो कि स्ट्रिंजेंट मेयर्स ले। स्ट्रिंजेंट क्या होता है, सख्त, फर्म, रिजिड, रिगोरस, और किस लिए किया जाए, टू कर्ब द, जिस तरह वही फिर हमारे पास इन्फिनेटिव आया है, टू कर्ब द प्रैक्टिस, 2+V1 की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर्ब क्या होता है हमारे पास, चेक करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कम करना, तो इस मतलब इसको कम किया जा सके प्रैक्टिस को। ये कौन सी प्रैक्टिस है, स्पॉट इसकी फिक्सिंग की। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, इन कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड इंडिया, उन्होंने कहा ऐसे ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल है, जहाँ वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेटिंग टैलेंट कम फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज, जिसमें ज़्यादातर क्रिकेट टैलेंट जो है वो कहाँ से आता है, बैकवर्ड एरिया से, यानी पसमानदा इलाकों से। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि एक ज़रूरत है, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, और किस चीज़ की है, दोबारा टू एजुकेट, इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, टू एजुकेट प्लेयर्स को, उन्हें तालीम दी जाए इन प्लेयर्स को, सो डैट दे आर एबल टू डिसर्न बिटवीन देयर फैंस एंड द स्कीमिंग लॉट। सो तो फिर क्या है, वो फ़र्क कर सके। अब ये यहाँ पे देखें, जैसा मैंने आपको बताया था, नासिर जमशेद था, हैज़ यूज़ हुआ था, दे था तो वहाँ हैव यूज़ हुआ है, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में था। और यहाँ पे हम देखें, दे आर एबल टू डिसर्न, ताकि वो फ़र्क कर सकें। अगर दे है तो फिर हमारे पास इज़ आ रहा है, कोई सिंगल बंदे की बात हो रही होती तो वहाँ पे हमारे पास इज़ आता है, यहाँ पे दे है तो यहाँ पे आ रहा है, एबल टू डिसर्न बिटवीन देयर फैंस। ये डिसर्न क्या होता है कि आप जो है वो रिकग्नाइज और फाइंड आउट, आप जो है वो फ़र्क कर सको किस चीज़ों में, बिटवीन देयर फैंस एंड द स्कीमिंग लॉट, कि जो उनके हकीकी फ़ैंस हैं और जो उसमें उनको मुलव्वस करने के लिए स्कीम बना कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं ताकि उन्हें मुलव्वस कर सकें, तो उसमें फ़र्क कर सकें। और यहाँ पे भी आपने क्या देखना है, लार्जेस्ट डिसर्न बिटवीन, जब हम दो चीज़ों के दरमियान कोई फ़र्क करने की बात कर रहे थे तो वहाँ पे बिटवीन यूज़ होता है, दो से ज़्यादा हो जाए तो अमंग आता है। यहाँ पे वो दो चीज़ों की बात कर रहा है कि आप अपने फैंस और स्कीमिंग लॉट के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सको, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सो दैट दे आर एबल टू डिसर्न बिटवीन, यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे बिटवीन यूज़ किया, अमंग यूज़ नहीं किया, बिटवीन देयर फैंस एंड द स्कीमिंग लॉट। आप दोबारा आगे देखें, द सब कॉन्टिनेंट हैज़ विटनेस्ड। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द सब कॉन्टिनेंट, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास वर्ब हमारे पास यहाँ पे आ गई है विटनेस्ड, ठीक है,
मेन वर्ब हमारे पास विटनेस्ड है, द सब कॉन्टिनेंट हैज़ विटनेस्ड, यानी सब कॉन्टिनेंट ने विटनेस किया है, ये देखा है क्या, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिक्सिंग केसेस, जो सबसे ज़्यादा तादाद में फिक्सिंग केसेस हैं वो ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स, कब देखा है, पिछले 30 सालों में देखा है, सिंपली बिकॉज प्लेयर्स एस्पिरेशंस टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस क्विकली आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या है, वजह क्या है, बिकॉज प्लेयर्स एस्पिरेशंस, जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं, क्या किस चीज़ की ख्वाहिशात होती हैं, तो फिर अब आप देख लें, टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, रैग्स टू रिचेस ये होता है कि बहुत गुर्बत से आप एकदम बहुत ज़्यादा अमीरी की तरफ आ जाओ ना, तो उन्होंने कहा ये उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं खिलाड़ियों की, क्या कि वो बिल्कुल ही गुर्बत से अमीरी की तरफ चले जाएं क्विकली, और वो भी किस तरह चले जाएं, जल्दी चले जाएं, आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, और वो एक्सप्लॉयट किए जाते हैं, यानी उनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, कौन, बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, अनस्क्रूपुलस क्या होते हैं, अनप्रिंसिपल्ड, अनएथिकल, इमोरल, तो उन एलिमेंट्स की जानिब से जो है वो इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब एक मिनट बाद फिर आप देखें यहाँ पे हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, यानी ये खुद कुछ नहीं करते, कौन, ये प्लेयर्स जो हैं ये खुद कुछ नहीं कर रहे, प्लेयर्स एस्पिरेशंस टू गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस क्विकली आर ऑफन, और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, और किन की जानिब से किया जाता है, बाय लगा के बता रहा है, बाय अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, ये भी हमारे पास यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं, विद द 5th एडिशन ऑफ द पॉपुलर PSL, और उन्होंने कहा ये 5वां एडिशन है किसका, पाकिस्तान सुपर लीग का, सेट टू किक ऑफ, और सेट टू किक ऑफ का क्या मतलब है कि शुरू होने वाला है इन 4 सिटीज़ ऑफ द कंट्री, उनका 4 शहरों में शुरू होने वाला है, लेटर दिस मंथ, यानी कि इस महीने के आखिर में शुरू होने वाला है। द PCB इज़ फेस्ड विद, एक और PCB को सामना है, परहैप्स शायद इट्स स्टिफेस्ट चैलेंज टू डेट, स्टिफेस्ट क्या होता है, एक तो ये आप देखेंगे हमारे पास ये एडजेक्टिव की ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्टिफेस्ट चैलेंज टू डेट, मुझे अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज का उनको सामना है। इट इज़ नॉट ओनली हैज़ टू गार्ड, अब यहाँ पे क्या चीज़ स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, ना सिर्फ ये बल्कि ये, तो यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करें कि उनको ना सिर्फ ये, इट नॉट ओनली हैज़ टू गार्ड द लीग अगेंस्ट एनी अनटावर्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट, उन्होंने कहा ना उनको क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी लीग की, किसके अगेंस्ट, किस चीज़ से हिफाजत करनी पड़ेगी, एनी अनटावर्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट, अनटावर्ड क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, उससे ना सिर्फ इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी इस लीग की, लेकिन साथ ही क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा के बता रहा है, इट विल ऑल्सो हैव टू बी इक्वली विजिलेंट, और उसको होशियार, उतना ही होशियार रहना पड़ेगा, टू प्रिवेंट, और टू प्रिवेंट क्या हो गया, दोबारा हमारे पास इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, पर्पस शो कर रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्रिवेंट प्लेयर्स, ताकि वो रोक सके प्लेयर्स को, फ्रॉम किस लिए, फ्रॉम स्कम्बिंग, कि वो शिकार हो जाएं किस चीज़ का, करप्शन का, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो ब्रिंगिंग जॉय, के खुशी दें किसे, टू अ क्रिकेट स्टार्व नेशन, वैसे स्टार्वेशन हम बोलते हैं वो भूख को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट स्टार्व ये है कि जाहिर है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई, तो हम इस तरह आप कह लेंगे ये क्रिकेट के लिए वो भूखी आवाम है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट होती नहीं, तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि वो मतलब वो देखेंगे, उनको होशियार रहना पड़ेगा ताकि वो खिलाड़ियों को रोक सकें किस चीज़ से, शिकार होने से, करप्शन से, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो खुशी दें किससे, बिल्कुल जो क्रिकेट स्टार्व नेशन है, ये क्रिकेट के लिए भूखी हमारी आवाम है, तो उसको बजाय इसके उनका ये काम है, ये ना हो कि वो कम कर जाएं, शिकार हो जाएं करप्शन का, तो ये वो कह रहे हैं कि मेन मकसद है किसका, PCB का। अच्छा, अब आप एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था, ये आप देख लीजिएगा, और बाकी आप ग्रामर की असल में इतनी ज़्यादा आपकी यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं ना, तो मैं इसलिए जो है पहले मैं शुरू में ग्रामर सीरीज़ शुरू करने लगा था सिंपल, लेकिन उसके बाद फिर जब मैं देखा कि जी यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर के हवाले से कोई नहीं है चैनल, तो इसलिए मैंने वो शुरू कर लिया था। ग्रामर के लिए आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, आप जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक्स वगैरह बताए हैं, ख़ासतौर पर सबसे पहले तो आप लोग काम करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ये लिखें जाके यूट्यूब पे 4-6 अलग अलग तरह के आप चैनल देखें, जौन सा आपको सूट करता है, क्योंकि हर किसी की अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को किसी की बात समझ आती है, तो 4-6 चैनल देखें, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं आप वो कर लीजिएगा। बाकी आप कमेंट्स वगैरह कीजिएगा, मैं आपको इसमें और टिप्स दूँगा किस तरीके से जो है वो आप ग्रामर को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं इसके न्यूज़पेपर के ज़रिए, ठीक है। बाकी अभी जो देखने का बहुत शुक्रिया। बाकी इसके अलावा आपने मैगजीन्स वगैरह देखने हो तो आपकी ओपिनियन का जो हमारा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर टेक्स्ट फॉर्म में आपको चाहिए एडिटोरियल्स वगैरह तो हमारा क्यू ओपिनियन का पेज है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, और ये चैनल तो है ही हमारा यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।